हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत भट्ट और आप देख रहे हैं रीड एंड राइट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युद्ध की जिसमें भारत ने चीन को हराया था। ये युद्ध था भारत चीन युद्ध 1967। साल 1967। जगह थी नाथुला, जो कि सिक्किम में है। दोनों सेनाओं का दिन कथित सीमा पर गश्त के साथ शुरू होता था और इस दौरान दोनों देशों के फौजियों के बीच कुछ न कुछ तू मैं शुरू हो जाती थी। चीन की तरफ से सिर्फ इनका राजनीतिक कमिश्नर ही टूटी फूटी अंग्रेजी बोल सकता था। उसकी पहचान थी कि उसकी टोपी पर एक लाल कपड़ा लगा रहता था। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे से मात्र 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहते थे। वहाँ पर एक नेहरू स्टोन हुआ करता था। ये वही जगह थी जहाँ से होकर जवाहरलाल नेहरू 1958 में ट्रैक करते हुए भूटान में दाखिल हुए थे। थोड़े दिनों बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हो रही कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई और 6 सितंबर 1967 को भारतीय सैनिकों ने चीन के राजनीतिक कमिश्नर को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसका चश्मा टूट गया। इलाके में तनाव कम करने के लिए भारतीय सैनिक अधिकारियों ने तय किया कि नाथुला से सेबुला तक भारत चीन सीमा को डिमार्केट करने के लिए एक तार की बाड़ लगाएंगे। 11 सितंबर की सुबह 70 फील्ड कंपनी के इंजीनियर्स और 18 राजपूत के जवानों ने बाड़ लगाना शुरू कर दी, जबकि 2 ग्रेनेडियर्स और सेबुला पर आर्टली ऑब्जर्वेशन पोस्ट से कहा गया कि वो किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सावधान रहे। जैसे ही काम शुरू हुआ, चीन के राजनीतिक कमिश्नर अपने कुछ सैनिकों के साथ उस जगह पर पहुंच गए जहां 2 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह अपनी कमांडो प्लाटून के साथ खड़े थे। कमिश्नर ने राय सिंह से कहा था कि वो तार बिछाना बंद कर दें, लेकिन उनको आदेश थे कि चीन के ऐसे किसी अनुरोध को स्वीकार न किया जाए। तभी अचानक चीनियों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह को जनरल सगत सिंह ने आगाह किया था कि वो बंकर में ही रहकर तार लगवाने पर निगरानी रखें, लेकिन वो खुले में ही खड़े होकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। समय 7:45। अचानक एक सीटी बजी और चीनियों ने भारतीय सैनिकों पर ऑटोमेटिक फायर शुरू कर दिया। राय सिंह को 3 गोलियां लगीं। उनके मेडिकल अफसर ने उन्हें खींचकर सुरक्षित जगह पर ले गए। मिनटों में ही जितने भी भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे या काम कर रहे थे, धराशायी कर दिए गए। फायरिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि भारतीयों को अपने घायलों तक को उठाने का मौका नहीं मिला। हताहतों की संख्या इसलिए भी अधिक थी क्योंकि भारत के सभी सैनिक बाहर थे और वहां आड़ लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे ही ग्रेनेडियर्स ने अपने सीओ को गिरते हुए देखा, वो गुस्से से पागल हो गए। वो अपने बंकरों से बाहर निकले और उन्होंने PS डागर के नेतृत्व में चीनी ठिकानों पर हमला बोल दिया। इस एक्शन में कैप्टन डागर और मेजर हरभजन सिंह दोनों मारे गए और चीनी सैनिकों की मशीन गन फायरिंग में कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए। जब सगत सिंह ने देखा कि चीनी सैनिक अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने तोप से फायरिंग का आदेश दे दिया। उस समय तोप खाने की फायरिंग का हुक्म सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था। यहाँ तक कि सेनाध्यक्ष को भी ये फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया और चीनी दबाव बढ़ने लगा, तो जनरल सगत सिंह ने तोपों से फायरिंग का आदेश दे दिया। इससे चीन को बहुत नुकसान हुआ और उनके 300 से अधिक सैनिक मारे गए। इसके बाद तो पूरे स्तर पर लड़ाई शुरू हो गई, जो 3 दिन तक चली। जनरल सगत सिंह ने नीचे से मध्यम दूरी की तोपें मंगवाई और चीनी ठिकानों पर ज़बरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय सैनिक जो ऊंचाई पर थे और उन्हें चीनी ठिकाने साफ नज़र आ रहे थे, इसलिए उनके गोले निशाने पर गिर रहे थे। जवाब में चीनी भी फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी फायरिंग अंधाधुंध थी क्योंकि वो नीचे से भारतीय सैनिकों को नहीं देख पा रहे थे। जब युद्ध विराम हुआ तो चीनियों ने भारत पर आरोप लगाया कि उनके चीनी क्षेत्र पर हमला किया गया है। एक तरह से उनकी बात सही भी थी, क्योंकि सारे भारतीय जवानों के शव चीनी इलाकों में ही पाए गए थे, क्योंकि उन्होंने चीनी इलाकों में हमला किया था। भारतीय सेना के इस करारे जवाब को भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने पसंद नहीं किया और कुछ ही दिनों के भीतर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का वहाँ से तबादला कर दिया गया। लेकिन इस झड़प ने भारतीय सैनिकों को बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा पहुंचाया। 1962 की लड़ाई में चीन के 740 सैनिक मारे गए थे। ये लड़ाई करीब 1 महीने चली थी और इसका क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था। अगर हम माने कि 1967 में मात्र 3 दिनों में चीन के 300 से अधिक सैनिक मारे गए थे, तो ये बहुत बड़ी संख्या थी। इस लड़ाई के बाद काफ़ी हद तक 1962 का खौफ निकल गया। भारतीय सैनिकों को पहली बार लगा कि चीनी भी हमारी तरह हैं और वो पिट सकते हैं और हार सकते हैं। लेकिन चीन के सरकारी मीडिया ने कभी भी 1967 में नाथुला में हुई उस घटना का जिक्र नहीं किया, जिसमें उनके 300 से अधिक सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत के सिर्फ 65 सैनिक शहीद हुए थे।